यूपी के कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बाबर अली की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कानपुर में एक और विवाद ने जन्म ले लिया, जहां मुस्लिम युवक को बीजेपी का झंडा लगाने पर पड़ोसियों ने आंख फोड़कर गर्दन काटने की धमकी ही नहीं दी, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। कानपुर के किदवई नगर के रहने वाले शकील बीजेपी के समर्थक हैं और हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाया था, लेकिन ये उनके पड़ोसियों को रास नहीं आया। शकील का कहना है कि पड़ोसियों ने उनके घर से बीजेपी का झंडा उखाड़कर फेंक दिया और जब उसने झंडा दोबारा लगाया तो लोगों ने न सिर्फ आंख फोड़ने की धमकी दी, बल्कि गर्दन काटने की भी चेतावनी दे डाली। महेश त्रिवेदी जी आए थे हमारे मोहल्ले में विधायक बनकर, विधायक हैं वो वहाँ के, और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था, जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। तो यहाँ के कुछ मुस्लिम्स घर ऐसे हैं जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। तो मैंने बीजेपी का झंडा जो अपने घर के सामने ऊपर लगा दिया छत पे, तो इन लोगों को नागवार गुजरा। तो शाहनवाज हुसैन के भाई उन्होंने हमसे धमकी दी कि भाई तुम्हारी आंख निकाल लेंगे, गर्दन काट देंगे और यहाँ के मुस्लिम से मिल के चलो। विधानसभा चुनाव में शकील ने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाया था, जबकि बाकी पूरे मोहल्ले में कांग्रेस का झंडा लगा था, जिस वजह से बीजेपी विधायक ने चुनाव के दौरान उनके गले में माला डाल दी। इससे नाराज पड़ोसियों ने शकील के साथ मारपीट की। वह विवाद के बाद अब पार्टी के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कोई घटना की निंदा कर रहा है तो कोई नफरत की आग में समाज को झुलसा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसने ये आजादी दी है भारत के हर नागरिक को कि वो अपनी पसंद की राजनीतिक दल को चुन सकता है, उसका सदस्य बन सकता है, उसका समर्थन कर सकता है। लेकिन लंबे समय तक भाजपा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स विपक्ष ने की है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, आज कहीं ना कहीं उसी के कारण ये इस तरह की घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हो रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों का वोट करना, उनका समर्थन करना बहुत नागवार गुजर रहा है। वो कानून हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी भी हिंसा करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों पर बहुत कठोरता से कानूनी कार्रवाई भी होगी और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है और इसकी मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कड़ी निंदा करता हूँ। आग वह चीज़ होती है अक्सर उसी का घर जला देती है जहाँ उसे हवा दी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो गौरी लंकेश की हत्या हो या अन्य जगहों पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हों, जिस रास्ते पे चल रही थी, आज पूरे देश में एक अराजकता का माहौल है, युवा गुमराह है, उसके भीतर अग्रेसन भर दिया गया है। बीजेपी का समर्थन करने वाले मुसलमानों के प्रति नफरत के मामले इन दिनों तेजी से सामने आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन समर्थकों से दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों बीजेपी का समर्थन करना कुछ लोगों को सुहा नहीं रहा है, जिसकी आड़ में कहीं मारपीट होती है तो कहीं हत्या। ऐसे समय में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो तो कुछ शरारती तत्व देश को नफरत की आग में झुलसा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।